साथियों, आज के इस डिजिटल युग में कई बार लोग एक पार्टनर और अपनी तन्हाई मिटाने के लिए डेटिंग एप्स का सहारा लेते हैं और कई बार कुछ लोगों की किस्मत भी चमक जाती है। किस्मत से उन्हें एक अच्छा पार्टनर भी मिल जाता है। लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पर ये डेटिंग एप्स लोगों की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवा देते हैं जिसकी वजह से जीते जी उनकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। जी हाँ, और बिल्कुल इसी तरह का एक मामला गुरुग्राम से सामने आया है। ये एक ऐसा मामला है जिसके बारे में जानने के बाद यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी और आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो साथियों, आज की घटना शुरू होती है 19 साल की एक लड़की से जो त्रिपुरा की रहने वाली थी। मीडिया खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि लड़की पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसकी इसी लगन को देखते हुए परिवार वालों ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज दिया। अब दिल्ली पहुंचने के बाद उसने दिल्ली की एक नामी यूनिवर्सिटी में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब पढ़ाई के दौरान उसके कई दोस्त बने और अब धीरे धीरे दिल्ली उसे रास आने लगा था। लेकिन फिर एक समय बाद लड़की ने अपने मोबाइल पर कुछ डेटिंग एप्स इंस्टॉल कर लिए और उसका इस्तेमाल करने लगी। इसी तरह जब वो एक दिन एक डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रही थी तभी उसकी नजर एक प्रोफाइल पर जाकर टिक गई। ये प्रोफाइल 19 साल के शिवम की थी जो गुरुग्राम का रहने वाला था। अब डेटिंग ऐप में इन दोनों ने जब एक दूसरे को पसंद कर लिया तो फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआती बातचीत हाय हेलो से शुरू हुई और फिर ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन इसके बाद दोनों अब इस डेटिंग ऐप से बाहर निकलकर एक दूसरे से मिलने लगे। जब भी दोनों को मौका मिलता दोनों अकेले समय बिताते और फिर जैसे जैसे वक्त बीता दोनों एक दूसरे को बेहद ज्यादा पसंद करने लगे और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपने इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ने सेक्टर 69 के एक पीजी में साथ रहना शुरू कर दिया और अब इनका रिलेशन इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका था कि दोनों शादी के बारे में भी सोच रहे थे। लेकिन शिवम के साथ रहने के दौरान लड़की को शिवम की कुछ हरकतें बेहद अजीब लगने लगी। शिवम एक शक्की मिजाज का लड़का था और उसे ऐसा लगता था कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है और उसका किसी और के साथ अफेयर है। मीडिया खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि वो अपने इसी शक को दूर करने के लिए अक्सर लड़की का फोन चेक किया करता था, उससे तरह तरह के सवाल करता था और यहाँ तक कि लड़की के दोस्तों पर कमेंट भी करता था। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा था उसकी शक की ये बीमारी बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसकी इन हरकतों की वजह से इन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगे और फिर 16 फरवरी 2026 को शिवम की इस बीमारी ने एक रौद्र रूप ले लिया। कहा जा रहा है कि 16 फरवरी को शिवम इसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड पर शक कर रहा था और उससे तरह तरह के सवाल कर रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि शिवम ने अपना आपा खो दिया। लेकिन गुस्से में आकर उसने जो कुछ भी किया उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहा जा रहा है कि शिवम ने गुस्से में लड़की को बुरी तरह से मारना शुरू किया। उसके हाथ में जो भी सामान आया उसने उसी से उस पर वार किया। लेकिन इसके बाद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तब उसने सैनिटाइजर उठाया और अपनी गर्लफ्रेंड के निजी अंगों पर छिड़क कर उसमें आग लगा दी। मीडिया खबरों में कहा जा रहा है कि 16 फरवरी से 18 फरवरी तक वो इसी तरह लड़की को प्रताड़ित करता रहा। कहा जा रहा है कि दिन में 3 बार वो इसी तरह से लड़की को परेशान करता था। शिवम की इस हरकत से लड़की बुरी तरह से डर चुकी थी और बिल्कुल अधमरी हालत में थी। लेकिन फिर 18 फरवरी की रात को करीब 10 बजे अचानक उसके हाथ शिवम का फोन लग गया और उसी वक्त उसने बिना देर किए अपनी माँ को फोन लगाया। अपनी माँ को फोन लगाकर वो जोर जोर से रोने लगी और बेहद घबराई आवाज में उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे पास समय बहुत कम है, ये मुझे मार देगा, मुझे आप किसी तरह से भी बचा लो। और इसके बाद फोन कट गया। लड़की अपनी माँ से बंगाली में बात कर रही थी ताकि अगर शिवम सुन भी ले तो उसे कुछ भी समझ में ना आए। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह थी कि लड़की की माँ खुद एक पुलिसकर्मी थी और जैसे ही उसने अपनी बेटी की दर्द भरी आवाज सुनी वो समझ गई कि मामला बहुत गंभीर है। उसी वक्त लड़की की माँ ने तुरंत गुरुग्राम पुलिस से संपर्क किया और उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। लड़की का लोकेशन मिलते ही गुरुग्राम पुलिस तत्काल उस पीजी पर पहुंची और किसी तरह से दरवाजा खुलवाया और जैसे ही पीजी का दरवाजा खुला अंदर का नजारा देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। लड़की बुरी तरह से घायल अवस्था में थी। उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि वो अपने होश गंवा बैठी थी। लड़की की इस हालत को देखकर पुलिस उसे तुरंत गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में ले गई। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसकी हालत को देखते हुए उसे न्यू दिल्ली के एम्स रेफर कर दिया गया और इसके बाद उसे सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया जहां अब उसका इलाज चल रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस मामले में डॉक्टरों का यह कहना है कि लड़की के शरीर में गंभीर चोटों के निशान है, लेकिन इलाज के बाद अब उसकी स्थिति स्थिर है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शिवम को हिरासत में ले लिया है और उस पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस इस मामले में अपनी जांच लगातार कर रही है और जांच के बाद ही इस मामले का पूरी तरह से खुलासा हो पाएगा।
इस घटना से आप समझ सकते हैं कि कई बार डेटिंग एप्स बेहद ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एक पार्टनर की चाहत में लोग कई बार कुछ ऐसे गलत लोगों का शिकार बन जाते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वैसे इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।